जय हिंद प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपका अपने परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम लोग प्यार से रामबाला कहते हैं। तो साथियों, हल्ला बोल में आज हम देखेंगे क्रय विक्रय का एक बहुत ही नायाब क्वेश्चन है, जो यहाँ पे 8-10 क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, तो साथियों आज हम बताएं। हाँ तो मेरे भाइयों, अब आज मैं क्वेश्चन आपको बताऊँगा बेईमान दुकानदार से। बेईमान दुकानदार क्या करता है कि वह सामान को दिखाता तो है पूरा, लेकिन देगा आपको कम, या फिर वह खरीदता है ज़्यादा लेकिन दिखाता है कम। तो उसका लाभ देखिए, लाभ ना 2-3 तरीके से मिलता है। क्या होता है कि एक आपका जो बट्टा टाइप होता है कि वह मार करके ज़्यादा, और क्या है कि जो उसकी लागत कीमत है उससे ज़्यादा वहाँ पे लिख कर उसे बेचे, या फिर आपका क्या हो कि दिखाए वही लेकिन सामान आपको कम दे। तो पैसे से भी आपको लाभ मिलेगा और सामान से भी लाभ मिलता है। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको आज बताएंगे। आपको बाट वाला क्वेश्चन होता है, जो कि लिखा है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वह दावा तो करता है कि हम क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे मेरे भाई, जो 100 रुपया है हम 100 रुपये में बेचेंगे। 100 रुपया केजी अगर दाल है तो हम 100 रुपया केजी दाल ही बेचेंगे, जितना का हम लाए थे उतना का ही बेचेंगे। लेकिन वह क्या करता है, बाट के साथ, यानी कि जो उसका किलो होता है, ठीक है, उसके साथ वह छेड़छाड़ करता है। दिखाता है 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम, लेकिन देता है 800 ग्राम। तब क्या होता है, 200 ग्राम की वह चोरी करता है ना। तो 200 ग्राम का उससे क्या हुआ, लाभ हुआ। लेकिन खर्च क्या किया, लागत कितना लगाया, लागत कितना दिया, तो 800 ग्राम दिया, जो कि 800 ग्राम क्या है, वह उसका सीपी है, लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन। तो बोला है कि दावा करता है परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार इस कारोबार में दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो मेरे साथी, आप कई तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका अनुपात वाला जो हम आपको बताए थे, अनुपात वाला नियम क्या होगा, तो एक साइड लिखना मेरे भाई क्रय मूल्य और एक साइड लिखना विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। मेरे साथी क्या करता है, वो देखो करता क्या है कि 800 क्या करता है, दिखाता है, मतलब 800 देता है लेकिन उसको दिखाता है कि 1000 हम दे रहे हैं। तो इसमें हुआ क्या, 200 ग्राम की यह चोरी कर लिया, 200 ग्राम का क्या कर लिया, चोरी कर लिया मेरे साथी, और 200 ग्राम का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो ये जो चोरी किया है 200 ग्राम, किस पर चोरी किया है, 800 पे। तो 800 यहाँ पे लिखेंगे, इसे जब प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 200 चौक को 800, ये 4 से जब काटेंगे तो 25% का क्या आएगा मेरे भाई, उसको लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सही है आपका। ऑप्शन नंबर सही है मेरे भाई, ए फॉर आगरा सही होगा। ये तो रहा आपका ये तरीका। और दूसरा तरीका मेरे साथी यह है, दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं तो उसे भी देख लीजिए आप। देखिए यहाँ से अगर आप लगाते हैं तो अनुपात वाला नियम भी आता है, 2 0 से 2 0 कट जाता है, 2 से काटते 2 चौको 8, ये होता है 2 बचे 10। क्या होता है, हर 4 पे वह 5 देता है, यानी कि 1 रुपया कमाता है। दिखाता वो 5 रुपया है लेकिन दे रहा है 4 ही रुपया। ठीक है, उल्टा होता है इसमें। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ कि आप ये सोचेंगे कि 800 ग्राम तो दिया, तो 800 ग्राम अपनी तरह से दिया है ना, तो लागत मूल्य मतलब जो उसका खर्चा हुआ है 800 ग्राम पे हुआ है, लेकिन उससे ग्राहक को दिखा रहा है कि ये हम 1000 आपको दे रहे हैं, 1000 ग्राम। तो 200 ग्राम का चोरी कर रहा है ना, तो 200 ग्राम आपका हो गया लाभ, प्रॉफिट हो गया। और किस पर दिया है, 800 ग्राम पे कंपेयर करेगा। जैसे आप मॉल में जाते हैं तो बाई वन गेट वन फ्री रहता है ना, तो बाई वन गेट वन फ्री जैसे रहता है कि एक सामान पे एक सामान फ्री है, तो कितने % का है जैसे उसे लॉस होता है, या फिर तो क्या होता है, देखो ये हो गया 2 पे करता है ना, ऐसे 1/, ऐसे 50%। ठीक है, इस तरह से मतलब कंपेयर किया जाता है। आखिरकार देता तो दोनों समान है, 2 सामान देता है। ठीक है,
जैसे क्या होता है कि एक शर्ट का या एक टी शर्ट का अगर प्राइस 500 रुपया है, ठीक है, और उस पर लिखा है कि बाय वन गेट वन फ्री, तो दो सामान दे रहा है मेरे भाई, दो शर्ट दे रहा है 500 ही रुपये में, ठीक है। तो लाभ जो काउंट करेंगे दोनों शर्ट पे करेंगे, ना कि एक शर्ट पे करेंगे, ठीक है। उसी तरह इसको अगर दूसरे तरीके से लगाना है तो दूसरा तरीका मान कर भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास समय थोड़ा कम है, इस वजह से हम आपको यहाँ पे थोड़ा जो जल्दी क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे मेरे साथी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे। अगर एग्ज़ाम बाद, पुलिस के एग्ज़ाम बाद हम आपको एकदम विधिवत और 3-3 4-4 तरीके से आपको मैथ और रीजनिंग बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जहाँ पे आ जाइए नहीं कि हर क्वेश्चन हम 4-4 तरीके से बता दें, ठीक है। जहाँ तक मुझे अच्छे समझ में आएगा वहाँ तक हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब लिखा है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 मीटर माप के स्थान पर 90 सेंटीमीटर माप का प्रयोग करता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो हमने बताया था CP लिखना, SP लिखना। मेरे भाई 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन दे रहा है 90 सेंटीमीटर। तो इसे आप विक्रय मूल्य मत लिखिएगा, जो देगा, जो अपने तरफ से खर्च करेगा, जो इन्वेस्ट करेगा, वह उसका CP होगा। और बता रहा है कि भाई ये हम तुम्हें 100 सेंटीमीटर दिए हैं कपड़ा, 1 मीटर दिए हैं, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, हमने क्या कहा था, लाभ के केस में सदैव SP बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा तो होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप 90 लिखते हैं, यहाँ पे 100 लिखते हैं तो छोटा हो जाता है, और जब छोटा होता है तो वहाँ पे हानि होती है, तो ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। तो देखो 10 सेंटीमीटर का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई। तब प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा, तो प्रॉफिट बाई यहाँ पे हो जाएगा CP × 100 बराबर P का मान 10 है और CP का मान 90 है और गुणे 100 है। 1 0 से 1 0 कटेगा तो आएगा 100/9। इसका मान होता है मेरे भाई 11.11 या फिर होता है 11/1/9%, ठीक है। ये परसेंट, इतना परसेंट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सही है मेरे साथी। 11/1/9 D फॉर देवसेना आपका ऑप्शन सही होगा। तो मेरे साथी आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आप ऐसे ही लगाना और कोशिश करना कि ये जो तरीका है इसे और शॉर्ट फॉर्म में हम लगाएं, इतना बड़ा झमेला ना दिखाना पड़े। 2-3 लाइन में आप लगाकर आप एकदम श्योर हो जाइए कि यही मेरा आंसर सही है, तो सही है, फिर उसमें कोई बदलाव ना हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, बताइए कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो मेरे भाई 4% का मान क्या होता है, पहले फ्रैक्शन में ये ज्ञात कर लेना है आप। तो 4% का मान क्या होता है, देखो ऐसे होगा, 4% बराबर, परसेंट को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 4/प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं। अब देखिए जब काटेंगे आप तो आएगा ये आपका 1/25। हमने क्या बताया था कि ये जो नीचे वाला होता है ये मूल होता है ना। मूल मतलब क्या हो गया, जो आपका लागत मूल हो गया, ये हो गया। अब इस पे क्या हुआ, 4% की हानि हुई। जब हानि की बात आए तो घटा के लिखना मेरे भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा CP और SP आपका 24, ठीक है। हानि लिखा है, हानि प्रतिशत है, ठीक है। अब कहा क्या है कि लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पे 840 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। अब देखो दिखा रहा है 1000, दिखा रहा है 1000 ग्राम, लेकिन दे रहा है 840 ग्राम। ये रहा अनुपात का नियम मेरे साथी, ठीक है। क्रय मूल्य एक साइड, विक्रय मूल्य एक साइड, CP एक साइड, SP एक साइड। अब जो कट रहा है वो काटो ऐसे, देखो 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपस में करते हैं, अगर इसमें किया जाए तो डिवाइड करते हैं, ठीक। अब देखो ये कट रहा है किससे, 4 से, 4 दूना 8, 4 कम 4, ये देखो 4 छक 24, ठीक है। 3 से कट रहे हैं, 3 7 21, 3 दूना 6, तो बचा क्या, 25 सते 25 छक्का 150,
25 सत्ते हो जाएगा 175 रुपया। अब ये क्या होगा 200 हो जाएगा। तो अब देखो ये हो गया आपका CP, 175 आपका हो गया CP और 200 हो गया आपका SP। तो मतलब क्या हुआ कि 175 रुपया में उसका लागत मूल्य है और बेच रहा है 200 रुपये में, यानी कि 175 रुपये के सामान को 200 रुपये में बेच रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है, तो इनके बीच का डिफरेंस 25 का है, 25 रुपये का प्रॉफिट। और एक बार मैं क्लियर कर लूँ कि यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, धन्यवाद। अब देखो मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 25 और किस पर दे रहा है 175 पे दे रहा है मेरे भाई। और जब प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 सत्ते होता है और ये हो गया 100/7। इसका मान आएगा 1 7 चौक 28 2/7, यानी कि 14 सही 2/7% का उसे क्या होगा प्रॉफिट होगा मेरे साथी, जब इस तरह से सामान को अगर बेचेगा तो, जो कि ऑप्शन नंबर सही है ए फॉर आगरा। तो आप भी आगरा जाइए, लेकिन इससे पहले वर्दी पहन के जाना मेरे साथी। और वर्दी पहनने के लिए आपको प्रतियोगी परीक्षा पास करना पड़ेगा। अब प्रतियोगी परीक्षा पास करने के लिए आपको मैथ और रीजनिंग, GS और हिंदी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसे याद करके एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा कि एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% और उसे बेचते समय 30% का लाभ कमाता है। देखो ये भी हम अनुपाती से लगा दे रहे हैं, ठीक है। देखो मेरे साथी ना, कोई भी सवाल होता है ना एक ही तरीके से नहीं लगता है, वो कई तरीके से लग सकता है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ आपका दिमाग जैसे लग जाए, जो आपको समझ में आ जाए। जैसे कहा है कि एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% और उसे बेचते समय 30% का लाभ कमाता है। मान लेते हैं सामान का क्रय मूल्य पहले वाले का चलो 100 रुपया था और उसे बेच रहा था 120 रुपया में, ठीक है। एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% और उसे बेचते समय 30% का लाभ कमाता है, उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए मेरे साथी। अब देखो क्या कहा है कि अब वही 100 रुपये का सामान 130 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 100 और ये हो जाएगा 13 दूना 26 और 13 2 15, ये हो गया। यानी कि 100 रुपये का सामान 156 रुपया में बेच रहा है। तो 56 रुपया का क्या हुआ मेरे भाई लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 56/100 और गुणे हो जाएगा 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 56% लाभ बचेगा। ये ऑप्शन नंबर सही होगा आपका सी फॉर चेन्नई मेरे साथी, ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है SSC CPO 2005 में आया हुआ प्रश्न है मेरे साथी। और फिर इसके बाद आया एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, जो अधिक या कम मात्रा पे आधारित क्वेश्चन होते हैं मेरे साथी। लिखा है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 किलोग्राम चावल और ख़रीद लेता है। मतलब जब वह मान लेते हैं 20 किलो पहले ख़रीदता था, लेकिन जब उसका जो मूल्य है कम हुआ, जैसे पहले क्या था मान लेते हैं कि 50 रुपया किलो था, अब क्या हुआ 20% कम हो गया, यानी कि 40 रुपया किलो चावल मिल रहा है अगर आपको इस समय। तो वो कह रहा है क्वेश्चन में कि अब जितने रुपए में पहले लेकर आता था 10 किलो, अब उतने ही रुपए में वह 3-4 किलो ज़्यादा लेकर आ रहा है, ठीक है। इसके कहने का मतलब यह है, तो जैसे क्वेश्चन में कहा है उसी तरह हम लगाएंगे। तो देखो मेरे भाई, जो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जो कम बेसी वो ज़्यादा खरीद के लेकर आ रहा है, किसकी वजह से लेकर आ रहा है। ये अगर 20% ये कम ना हुआ होता, अगर ये 20% कम नहीं हुआ होता तो वह 3.5 किलोग्राम अधिक नहीं ले पाता। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये जो 20% है मेरे भाई, यही 3.5 किलोग्राम के बराबर है। क्या है, बराबर है। 3.5 किलोग्राम चावल और ख़रीद लेता, मतलब इसके बराबर है। तो अगर हम 100% निकालेंगे तो टोटल मात्रा आ जाएगा किसका, चावल का।
तो 35 3.5 गुणे 100 अब बटे हो जाएगा 20। तो 20 25 100 होता है मेरे साथी, तो ये आएगा 3.5 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 5 25। अब 5 15 2 17। 17.5 किलोग्राम पहले खरीदता था क्या? चावल। पहले की है, नया नहीं है, ये पुराना वाला है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है? चावल का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक मात्रा है, ठीक है, प्रारंभिक पिछला वाला। तब क्या होगा? दर। मूल्य पूछा है, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य जब कहेगा मेरे साथी, तब क्या करना? देखो मूल्य बराबर क्या होता है? कुल रुपया बटे कुल सामान। कुल सामान या सामान की मात्रा। कुल रुपया क्या है? 385 रुपया है। 385 रुपया है। कुल सामान क्या आया मेरे साथी? 17.5 आया। अगर ये पॉइंट हटाते हैं तो 0 बढ़ा देंगे। देखो 25 से काटी, 25 7 ये होता है। ये क्या होता है? 25 एकम 25, 8 5 13, 25 एकम 25, 8 5 13, 135 हो रहा है। पहले इसको 7 से काटो, इधर काट लेते हैं ना, इधर काटते हैं। देखो क्या था? मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य। पाँच से काटो, 5 7 35, 5 7 35, ये हो जाएगा 5 3 15, 5 25, 7 से काटो 110, 7 5 35, 5 से काटो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 आ गया। 22 रुपया पर किलोग्राम। ये क्या रहा? प्रारंभिक उसका मूल्य रहा मेरे भाई। मेरे साथ ही टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा वीडियो रोकना पड़ा था, जो कि हम यहाँ पर थे कि नया मूल्य आपका आ गया 22 रुपया पर किलोग्राम। ये 22 रुपया पर किलोग्राम क्या है मेरे साथी? यह कब हुआ? 20% की जब कमी हुई तब हुआ। अर्थात ये जो 80% के बराबर है, 80% के बराबर है। तो आप कहें तो इसको हम मिटा सकते हैं, तो नोट कर लिए हो तो मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो 80% के बराबर क्या है मेरे साथी? 80% के बराबर है क्या? 22 रुपया पर किलोग्राम। तो 100% क्या होगा? पुराना मूल्य होगा, पुराना मूल्य। ठीक है मेरे भाई, ये नया मूल्य था, नया मूल्य। थोड़ी सी वहाँ पे मिस स्टैंडिंग हो गया। देखो ये 22 गुणे 100 बटे 80, 0 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 4, यानी कि 110 बटे 4। इसका मान आएगा मेरे साथी, इसका मान आएगा, देखो 4 दूना 8 और 4 7 28, 4 5 20, इतना रुपया पर किलोग्राम आपका पुराना वाला दाम रहा होगा, मूल्य रहा होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो पुराना वाला मूल्य रहा होगा वह महंगा रहा होगा। जब सस्ता हुआ यानी कि जब हानि कम हुआ 20%, तो 22 रुपया पर किलोग्राम हो गया। अगर चेक करना हो आपको तो 27.5 का आप 20% निकालिए, तो 27.5 का 20% का मतलब होता है 1/5। ये हो जाएगा 25.25। इतना रुपया अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो यही आएगा, 22 आएगा। ठीक है, अगर 5.5 इसमें जोड़ते हैं आप तो पुराना वाला मूल्य आ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इतने की कमी किया गया है मेरे साथी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिखा है कि संतरे के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 120 रुपये में 20 अधिक संतरे खरीद सकता है। ठीक है, चलो यह भी उसी तरह रहेगा मेरे साथी। ये 20% की वजह से ही 20% की वजह से ही क्या हो रहा है, 20 संतरा उसको अधिक मिल रहा है। तो जब कहे कुल यहाँ पर ज्ञात करना हो तो 100% आप ज्ञात करना मेरे साथी। तो देखो 20 का 5 या 20 से कम 20 तो 100 कम 100 हो जाएगा। ये 100 संतरा हो गया मेरे साथी। 100 संतरा यानी कि कुल संतरा क्या है, 100 संतरा था। ऐसे करना, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, तो संतरे खरीद सकता है। संतरे का प्रारंभिक भाव प्रति संतरा क्या है, मतलब एक संतरे का मूल्य यानी कि उसका दर क्या है। तो मेरे साथी आप ये देखना, ये नया वाला यहाँ पर मूल्य आएगा। नया मूल्य क्या होगा, टोटल रुपया 120 रुपया, अब बटे हो जाएगा संतरे की संख्या या सामान। तो देखो जब काटेंगे ये तो आएगा 12/10 बराबर 1.2 आएगा रुपया पर संतरा आएगा। संतरा 1.2 रुपया पर संतरा आएगा मेरे साथी। यह नया मूल्य है। यह नया मूल्य कब है, जब 20% की कमी की गई तब है। तो पूछा है पुराना मूल्य क्या होगा, तो ये जो 1.2 रुपया है यह 80% के बराबर होगा मेरे साथी, और यह होगा 1.2 के बराबर। तो पुराना वाला क्या होगा, पुराना वाला 100% होगा पुराना मूल्य। ठीक है, पुराना मूल्य क्या होगा, 100% होगा, और इसका मान क्या आएगा 1.2 गुणे 100/80। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर ये 4 दूना 8, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12। 2 से काटेंगे से तो 5 होगा, तो इसका मान क्या आएगा 5 तिहाई 15, 1.5 रुपया पर संतरा। ठीक है, यह क्या रहा, ये पुराना मूल्य रहा मेरे भाई, पुराना मूल्य 100%। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सही है आपका 1.50, ऑप्शन नंबर ए फॉर आगरा सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे ही लगाना मेरे साथी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न जो होते हैं, जैसे कि उस टाइप का क्वेश्चन लिखा है कि एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। 2160 रुपये में वह 2 पंखे खरीदता है, लेकिन होता क्या है उसमें ये होता है कि एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में न लाभ होता है न हानि। हर पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आए और वो ये बोले कि न लाभ होता है न हानि होती है, तब आप एलिगेशन यानी कि एलिगेशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिगेशन का एक तरीका ये होता है कि यह छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा होता है। तो लिखा है 15% का लाभ, तो जब लाभ होगा मेरे साथी तो प्लस का साइन, और लिखा है 9% की हानि, तो जब हानि होगा तो माइनस का। लेकिन जब ना लाभ हो ना हानि हो तो 0 कर देंगे, 0%। अब इसको तिर्यक घटा लेंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, देखो 0 में से 9 घटाएंगे तो 9 आएगा, 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 आएगा। तो इसका रेशियो क्या मिला, 3 से काटें 3 तिरके 9, 3 पचे 15, 3 5 का रेशियो मिला। पहले वस्तु का अगर दाम 3 रुपया था तो दूसरे वस्तु का दाम 5 रुपया था, यानी कि जिस पर हानि हो रही थी उस वस्तु का दाम ज़्यादा रहा होगा, और जिस पर लाभ हम कमा रहे थे उस वस्तु का दाम कम रहा होगा मेरे साथी। तो क्या कहा है, तो पूछा है हर पंखे का क्रय मूल्य। मेरे साथी मान लेते हैं पहले वाले का क्या होगा, तो देखो अनुपात में बांटना है किसको, 2160 रुपये को, 2160 रुपये को। टोटल यहाँ पे टोटल रुपया, टोटल कास्ट प्राइस जैसे लिख देते हैं 2160 रुपया। तो पहले वाले का सीपी क्या होगा, पहले वाले का सीपी मेरे भाई ये हो जाएगा 2160 का
3/8 करेंगे। देखो, जब किसी चीज़ को बांटना होता है तो अनुपात को जोड़कर क्या करते हैं, उससे भाग देते हैं। लेकिन किसका निकालना है, तो 3 भाग ले रहा है तो यहाँ पे 3/8 हो जाएगा। ये 8 से कटेगा, 8 दूना 16 और हो जाएगा आपका 8 सत्ते 56, तो हो जाएगा 0। 810 रुपया पहले वाले पे ये है, यानी कि 15% जिस पे लाभ ले रहे थे उसका क्रय मूल्य 810 रुपया है। तो ऑप्शन में एक ही है। ठीक है, दूसरे वाले का अगर निकालना हो तो 2160 में से इसे घटा लेंगे आप, तो आ जाएगा 1450, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए फॉर आगरा सही है, जहाँ पर दोनों चीज़ दिया 810 और 1450। इसको जब आप जोड़ेंगे तो यही आएगा 2160 आएगा। देखो 50 और 10 60 हो गया और 14 8 कितना हो गया, 8 4 12, सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा, घटा लेना है आप। ठीक है, 2160 में से 810 घटा लेंगे तो 1350। ये ऑप्शन नंबर सही है मेरे भाई, सी फॉर चेन्नई सही है, सॉरी। ठीक है, अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन एकदम मेरे साथ ही इसी पर है, इसी के पर आधारित है। और लिखा है कि एक दुकानदार 520 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु को वह 16% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि के साथ बेचता है, जिससे उसे न लाभ होता है और न ही हानि होता है। हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य, हानि पर बेची गई वस्तु का। तो पहले आप ऐसे कर लेना एलिगेशन से मेरे साथी, और बहुत ही ख़तरनाक ये तरीका है। 16% का पहले क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो प्लस कर देना। अब क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, तो माइनस कर देना। ठीक है, न लाभ हो रहा है न हानि हो रहा है, तो 0% कर देना और इसको आप तिरछे लगाना। 16 में से 0 घटाएंगे तो 16 आएगा, और 0 में से 10 घटाएंगे तो 10 आएगा। ऐसे काटेंगे आप तो 2 पच्चे 10, 2 चौको 8। यानी कि जो लाभ पे वस्तु बेची जाती है, अगर वह 5 रुपये में बेची जाती तो हानि को आपको 8 रुपये में बेचना पड़ता मेरे साथी। ठीक है, तो क्या पूछा है, तो हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य। तो मेरे साथी आपको 5:8 में इसके अनुपात में आपको बांटना है 520 को। तो 520 को बांटेंगे आप तो दूसरा वाला लेंगे। ठीक है, 8/8 5 13 हो जाएगा। ये 13 चौक को 52, ये हो जाएगा आपका 8 चौक को 32, 320 रुपया आपका हो जाएगा मेरे साथी, जो कि ऑप्शन नंबर सही है, सी फॉर चेन्नई। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छे से लगाइएगा और अपना सिलेक्शन ज़रूर पाइएगा मेरे साथी। और हमारी जो भी दुआएं हैं, प्रार्थना है, सब आप लोगों के लिए कि आप लोग जल्दी से वर्दी पा जाएं और अपने जीवन को साकार करें मेरे साथी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये क्लास अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आपसे निवेदन है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है साथियों, कल फिर मिलते हैं आपके इसी परिवार पर। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मेरे साथी।